जो वीडियो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, सामान्य तौर पे मैं वह साझा नहीं करता। पर यदि मनुष्य के शरीर में कोई बीमारी होती है, तो कई बार ज़रूरी होता है कि सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे या बायोप्सी करके उस बीमारी का अंदाज लगाया जाए, क्योंकि जब तक आप उसे समझते नहीं हैं, उसे देखते नहीं हैं, उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाई माइंड ब्लोइंग आदमी है। बड़ा क्वेश्चन मेरे भाई। को लगता था वो तो एक्ट करता है ये वो। बोलना भाई। जॉली एलएलबी में अरशद वारसी का पात्र एक डायलॉग बोलता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। सच पूछिए तो इस वीडियो को देख करके सबसे पहले मन में विचार यही आता है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। जोक्स, कॉमेडी और कंटेंट क्रिएशन के नाम पर जिस प्रकार की अश्लीलता, फूहड़ता और एक आसुरिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो एक सोचने का विषय है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में जो व्यक्ति जो चाहे, जैसे चाहे वो कह सकता है। क्या ये तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स कभी भी ये सोचते हैं कि इनके ये घटिया विचार, ये छोटी मानसिकता किसी 8-10 साल के बच्चे तक पहुंचती है अनफिल्टर्ड, और उसके मन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? क्या सिर्फ अपनी लाइक्स और व्यूज के लिए, जिसके जरिए कमाते हैं, उसके लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी को देखिए, कुछ पॉडकास्ट को देखिए, अधिकतर में आप पाएंगे कि किसी भी रिश्ते की कोई मर्यादा, कोई सम्मान नहीं बचा है। महिलाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें इन वीडियोस में, इस तरह के कंटेंट में कही जाती हैं जो कि बहुत ही छोटी सोच को दिखाती हैं। ये विचार उसी तरह के ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स हैं जो यदि व्यक्ति के शरीर में घुस जाएं तो पहले उसको अपने ऊपर निर्भर बनाते हैं, उसके बाद से उसको वैचारिक और मानसिक तौर पे नपुंसक। इस फूहड़ता, अश्लीलता और पैशाचिक सोच को चुनौती देना अब बहुत आवश्यक हो गया है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे यह जरूरी हो गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं, जो आवाज सरकारों तक पहुंच सके और इस सिस्टम को कुछ रेगुलेट किया जा सके। मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं इस विषय पर वीडियो क्यों बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ज्यादातर काम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पे ही रहता है। तो मेरा ये उत्तर उनको था और उनके जरिए मैं आप तक भी अपनी बात कहना चाहूंगा कि बाहरी शत्रु से तो आप लड़ सकते हैं, पर ये जो सोच है, जो एक वायरस है, जो आदमी मनुष्य के ऊपर दुष्प्रभाव डाल रही है, जो मनुष्य को धीरे धीरे खोखला करती चली जा रही है, समाज में वैमनस्य फैलाती चली जा रही है, समाज में अश्लीलता फैलाती चली जा रही है, ये हमारे समाज के आंतरिक शत्रु हैं। और बहुत आवश्यक है, अगर आप अपने राष्ट्र को सशक्त करना चाहते हैं, अपने समाज को सशक्त करना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि इस सोच को एक्सपोज किया जाए। हमारे आपके घर में जब कूड़ा इकट्ठा होता है, दिन भर के काम का कूड़ा इकट्ठा होता है, तो उसे एक जगह रख दिया जाता है और एक समय पर उस कूड़े को घर के बाहर उठाकर रखाता है व्यक्ति। उसी तरह से मनुष्य के शरीर में वेस्ट इकट्ठा होता रहता है, जो समय समय पर मनुष्य का शरीर उस वेस्ट को परित्याग करता है। अगर वो परित्याग नहीं करता है कोई शरीर, तो शरीर अस्वस्थ होता चला जाता है। इस तरह के विचार, ये अश्लील और पैशाचिक विचार अगर समाज में इकट्ठे होते रहते हैं और इनको डिटॉक्सिफाई नहीं किया जाएगा, तो आश्वस्त रहिए, यह समाज पूरी तरह से टॉक्सिक होता चला जाएगा, इसकी कैंसरस सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। और मन के कूड़े का, मन में अगर इस तरह के जहरीले विचार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके मन में बढ़ते रहेंगे, तो आश्वस्त रहिए कि समाज पे जो प्रभाव पड़ेगा तो वो तो पड़ेगा ही, इस समाज की प्रगति पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। इस तरह की सोच वाला
समाज जो होता है वो एक अपराधी समाज हो जाता है। मुझे जितना क्रोध और दुख दोनों बराबर एक प्रोपोर्शन में जितना इन वक्तव्यों पे आया, उतना ही क्रोध और दुख मुझे उस ऑडियंस पे आया जो खिलखिला करके इन भद्दे विचारों को मेन स्ट्रीम कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप पॉर्न को या इस तरह के अश्लील विचारों को मेन स्ट्रीम करते हैं तो यही लोग समाज में बढ़ते हुए महिलाओं के प्रति हिंसा को किस मुंह से उसकी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि मानिए ना मानिए ये दोनों एक तरह से इंटरलिंक्ड हैं। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के विचारों को मेन स्ट्रीम करना बंद करें। मैं उन राजनेताओं से, उन खिलाड़ियों से, उन सेलिब्रिटीज से, उन एक्टर्स से प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या जब आप इन व्यक्तियों से जुड़ने जाते हैं तो इन व्यक्तियों के बारे में आप जानते हैं, या सिर्फ इनकी रीच का फायदा लेने के लिए आप इनको मेन स्ट्रीम करते हैं, इनको लेजिटिमाइज करते हैं? क्योंकि मानिए ना मानिए ये आपसे जुड़ करके जितना फायदा आपको नहीं पहुंचाते हैं उससे ज्यादा फायदा इनका पहुंचता है, और अंत में ये उस लोकप्रियता का लाभ उठा करके अपने अनर्गल विचारों को दुनिया के सामने रख करके उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वैसे इस पूरे प्रोग्राम में, जो कि एक उदाहरण है, मेरा इनसे कोई पर्सनल एनिमिटी इन लोगों से नहीं है, पर इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ यही विचार जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया, यही अश्लील और भद्दे नहीं थे। इसके अलावा बहुत फुहारता परोसी गई थी। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि इनमें से एक व्यक्ति जैसे है, उसका कहना है कि हिंदुस्तान में 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, ये उनकी इंटरनेट पे ट्विटर प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, और उन्हें पूरा इस बात का, जिसको कहिए गर्व है, कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति उनके चेहरे को पहचानता है। इसमें से एक दूसरे व्यक्ति हैं जो कुछ दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति पे आए थे अमिताभ बच्चन के गेस्ट होकर के। मुझे उस दिन भी इस बात पे बड़ा सोच हुआ था कि क्या कौन बनेगा करोड़पति और अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक हैं, उनको ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपने प्रोग्राम में अश्लीलता परोसते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी से अपने आप को पॉपुलर बनाना, ये हम कैसा समाज बनाते चले जा रहे हैं आखिर में? सच मानिए समाज बहुत खतरे में है। आज जिस विषय को हम बहुत हल्के से ले रहे हैं, कल ये विषय हमारे सामने एक ऐसा दानव बना के खड़ा होगा जो इस समाज और इसकी मर्यादा और इसकी सुरक्षा को तार तार करके रख देगा। अपने दिमाग के स्कैनर से इनके QR कोड को स्कैन कीजिए, इनके चरित्र को पहचानिए और इनको डीप्लेटफॉर्म करिए। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और चलते चलते कोई भी पुरस्कार, कोई भी अवार्ड अगर किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है तो उसकी कुछ मर्यादा होती है, उसकी कोई जिम्मेदारी होती है, और अगर वो व्यक्ति उस जिम्मेदारी, उस मर्यादा का पालन नहीं कर सकता है तो ये बहुत आवश्यक है कि अवार्ड उससे वापस लिया जाए और उसके द्वारा यह संदेश भेजा जाता है कि देखिए अवार्ड तो आपको दिया गया, पर अगर इसकी मर्यादा का पालन आप नहीं कर रहे हैं तो ये अवार्ड आपसे विड्रॉ किया जाएगा। तो इससे समाज में एक बहुत बड़ा मैसेजिंग होती है कि हर आदमी एक दूसरे का सम्मान करे, सामाजिक मर्यादाओं का सम्मान करके रहे। और रही बात, आज इनमें से एक इन्फ्लुएंसर ने एक अपॉलॉजी इशू की है, एक माफीनामा का वीडियो दिया है। व्यक्तिगत तौर पे मैं उस माफीनामे से बिल्कुल ही इंप्रेस नहीं हूं, मुझ पे प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों के दबाव के कारण दिया गया है। क्योंकि ये व्यक्ति जो विचार व्यक्त कर रहा था तो बहुत ही उन्मुक्त एक स्वभाव में कर रहा था, एक उन्मुक्त सोच से कर रहा था। तो इस माफीनामे का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, और जरूरी है कि अब हम सब मिलकर के इन विचारों को और इन व्यक्तियों को डीप्लेटफॉर्म करें। यह हमारी इस देश के प्रति एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है।